नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे IRLB 8314 जो मॉसफेट होती है उसे कैसे टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे इस मॉसफेट को हम किस कंडीशन पे ओके मान सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नॉलेज के लिए बता दूं गाइस, ये एक एन चैनल मॉसफेट है और इसकी ये जो पिन है ये है गेट पिन, और बीच वाला जो है वो है ड्रेन, और लास्ट में जो पिन है ये है इसकी सोर्स पिन। और इसे मल्टीमीटर के थ्रू टेस्ट करने के लिए हमने इसकी एक स्केच बनाया है कागज़ पे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सके इसे कैसे टेस्ट करना है। जो कि ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सेम उसी हिसाब से इसकी एक स्केच बनाया है और पिन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो चलिए अब इसे मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक करते हैं वो सीखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लेना है, जो कि हमने ले लिया है। और अब हमें लेफ्ट हैंड पे ब्लैक प्रोब को और राइट हैंड पे रेड प्रोब को लेना है, कुछ इस तरह से। और अब हमें ब्लैक प्रोब को गेट वाले पॉइंट पे और रेड प्रोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे कुछ इस तरह से रखना है, और इस कंडीशन पे मल्टीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस थ्योरी को मॉसफेट के ऊपर ट्राई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं है। और आप गाइस हम प्रोब को चेंज करेंगे, यानी ब्लैक प्रोब को राइट हैंड पे और रेड प्रोब को लेफ्ट हैंड में लेंगे। और इस कंडीशन पे हम रेड प्रोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे और ब्लैक प्रोब को सोर्स वाले पॉइंट पे रखेंगे, कुछ इस तरह से। और इस कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब चलिए इसको मॉसफेट के ऊपर ट्राई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं है। और आप गाइस हम फिर से प्रोब को चेंज करेंगे, यानी रेड प्रोब को राइट हैंड में और ब्लैक प्रोब को लेफ्ट हैंड में लेंगे। और इस कंडीशन पे लेके हम रेड प्रोब को सोर्स वाले पॉइंट पे और ब्लैक प्रोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे कुछ इस तरह से टच करेंगे। और गाइस इस कंडीशन पे हमें मल्टीमीटर में रीडिंग आएगी जो कि 450 से ऊपर होगी। तो चलिए अब इसको मॉसफेट के ऊपर ट्राई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में रीडिंग जो है वो 450 से ऊपर है। फिर से और एक बार हम प्रोब को चेंज करेंगे, यानी रेड प्रोब को लेफ्ट हैंड में और ब्लैक प्रोब को राइट हैंड में लेंगे। और इस कंडीशन पे लेके हम रेड प्रोब को गेट वाले पॉइंट पे और ब्लैक प्रोब को सोर्स वाले पॉइंट पे कुछ सेकेंड तक इस तरह से टच करके रखेंगे। और इस तरह से टच करके रखने के बाद हम रेड प्रोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे टच करेंगे। सो जैसे ही हम रेड प्रोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे टच करेंगे, मल्टीमीटर में हमें बीप साउंड की आवाज़ आएगी और यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी शो करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी शो करेगी। तो चलिए आप इसको प्रैक्टिकल मॉसफेट के ऊपर ट्राई करते हैं। ये हमने गेट एंड सोर्स वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को टच करके रखे हैं। और अब हम दोनों प्रोब को यहाँ से हटा के ड्रेन एंड सोर्स वाले पॉइंट पे टच करेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो। गाइस मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये हमने ड्रेन एंड सोर्स वाले पॉइंट पे टच किया और यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। यहाँ पर गाइस जब हम मॉसफेट की गेट एंड सोर्स वाले पॉइंट पे सम वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो ड्रेन एंड सोर्स वाले पॉइंट आपस में अंदर से शॉर्ट हो जाती है, जो पहले ओपन रहती थी। और मॉसफेट कुछ इस तरह से ही काम करता है। और फिर इस मॉसफेट को फिर से डिस्चार्ज या फिर रीसेट करने के लिए हमें इसकी तीनों पिनों को एक साथ शॉर्ट करना होगा, कुछ इस तरह से। इस तरह से शॉर्ट करके हम इसे फिर से पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं। यानी तीनों पिनों को एक साथ शॉर्ट करने के बाद फिर से जब हम ड्रेन एंड सोर्स वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर की प्रोब को रखेंगे, इन दोनों पिनों में हमें कोई भी कनेक्शन शो नहीं करेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इन दोनों पिनों में कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। सो गाइस कुछ इस तरह से आप IRLB 8314 मॉसफेट को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस कंडीशन पे आप IRLB 8314 मॉसफेट को ओके मान सकते हैं। Okay guys, thanks for watching my video. If you like my video then please share it and subscribe my channel. Thank you.